एक समय की बात है। सरला की इकलौती बेटी प्रीता 17 साल की थी और प्राइवेट स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। उसके स्कूल में गर्ल्स और बॉयज दोनों साथ पढ़ा करते थे। जिस क्लास में प्रीता पढ़ती थी उस क्लास में एक करण नाम का लड़का भी उसके साथ पढ़ता था। करण के साथ प्रीता की खूब बनती थी और दोनों एक दूसरे के साथ अपना खूब टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन किसे पता था कि इनकी यही दोस्ती इतनी छोटी उम्र में ही प्यार में तब्दील हो जाएगी। कि हाँ, प्रीता और करण स्कूल टाइम में ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। इनका ये रिश्ता अब दोस्ती से कहीं गहरा हो चुका था। दोनों अब एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सुबह के टाइम अचानक प्रीता को वॉमिटिंग आती है और वो दौड़ती हुई वॉशरूम जाती है। उसकी ये हालत देखकर सरला भी तुरंत वॉशरूम पहुंचती है और प्रीता से कहती है कि क्या हुआ। प्रीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि पता नहीं क्यों अचानक से मुझे थोड़ी बेचैनी हुई और मुझे वॉमिटिंग आने लगी। प्रीता की ये बातें सुनकर सरला काफी हैरान हो जाती है। इसलिए सरला तुरंत ही प्रीता को हॉस्पिटल लेकर जाती है, उसका चेकअप करवाती है। तभी सरला को पता चलता है कि प्रीता प्रेग्नेंट है। इसलिए सरला प्रीता को खूब डांटती है और उससे सच्चाई पूछती है। अभी प्रीता अपनी माँ को करण के बारे में सब कुछ बता देती है। सरला अपनी बेटी की बात समझती थी, इसलिए वो इस मामले को रफा दफा करना चाहती थी, जिसके लिए उसने फैसला कर लिया था कि वो जल्द ही करण की शादी प्रीता से करवा देगी, जिससे दोनों की ही जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। इसलिए सरला तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर करण के पास पहुंचती है, जहां उसे करण के माता पिता भी मिलते हैं। लेकिन जब सरला ने करण को सच्चाई बताते हुए उसे अपनी बेटी से शादी करने को कहा, तो करण ने इस शादी से इनकार कर दिया और कह दिया कि प्रीता अपना अबॉर्शन करवा ले, मुझे इन मामलों में नहीं पढ़ना है। अभी तो मैंने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की है। करण द्वारा प्रीता को अपनाने से मना करना सरला को हैरान कर देता है, पर सरला कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसलिए वो प्रीता के साथ वापस घर आ जाती है। सरला को अपनी बेटी की काफी चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो प्रीता और करण की सजा प्रीता के पेट में पल रहे बच्चे को नहीं देना चाहती थी, जिसकी वजह से वो इन परिस्थितियों से निपटने का आइडिया सोचती है। इसी तरह अगला दिन आ जाता है। अगले दिन अचानक करण प्रीता के रूम में आता है और चुपके से उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ सरला पहुँच जाती है और करण को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब सरला अपनी बेटी की और बर्बादी होते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल किया और पुलिस को सच्चाई बताते हुए करण को गिरफ्तार करवा दिया, जिसके लिए करण को जुर्माना भी भरना पड़ा। इस तरह से सरला करण को उसके किए की सजा दिलवा चुकी थी और साथ ही साथ जल्द ही प्रीता को उसके बच्चे के साथ अपनाने वाला ऋषभ नाम का लड़का भी मिल चुका था, जिन्होंने जल्द ही एक दूसरे के साथ अपना घर बसा लिया और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रीता के लड़कपन की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।